दोस्तों मैं आज शर्ट की कटिंग बताऊंगा कि शर्ट की कटिंग किस प्रकार से होती है। दोस्तों ये शर्ट मैंने पहले काट लिए, मैं आपको समझाने के लिए आसान तरीके से जल्दी से कैसे समझा सके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि दोस्तों इसकी शर्ट की लंबाई है ना तो 30 है, 30 है ना, तो यहाँ से हमको लंबाई का 31 रखना होगा, 1 इंची प्लस करके रखना होगा। और उसके बाद में हमको इसकी सीना है ना वो 38.5 है, तो उसका चौथा हिस्सा कर लेना होगा और चौथा हिस्सा करके और इसमें 0.5 इंची कम कर लेना होगा। तो हमने ये नोकर निशान लगा लिया है, इस तरह से नोकर निशान लगा के और सीधा ये लगा लेना है। और उसके बाद में हमें यहाँ से कंधी डाउन करनी है, तो लगभग 0.2 इंची कंधी डाउन करनी है दोस्तों इसकी। और ये निशान हमने पेट का लगाया है, पेट का निशान लगाने के लिए यहाँ से इस प्रकार से इंची टेप को रख लेना है और इस प्रकार से रखने के बाद में यहाँ पर निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से 2 इंची ऊपर लगा के और सीधा मार्का कर देना है। दोस्तों मार्का करने के बाद में अब बात आती है यहाँ की, तो इसका सीना है ना वो 38.5 है, तो 38.5 का चौथा हिस्सा कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लगभग ये 0.10 लगा लिया है और आगे 2 इंची इस तरह से बढ़ाव दे देना है इसको। और उसके बाद में यहाँ से इसका पेट है ना वो 35 है, तो हमने यहाँ पर 0.9 रखा है और 2 इंची आगे रखा है। और दोस्तों नीचे दामन के लिए हम मोड़ते हैं, यहाँ पर जो हम रखते हैं वो उसका जितना सीना रखा था ना हमने यहाँ तक, इसका ये 12 रखा है हमने, तो यहाँ तक आप यहाँ 12 रख लेना, ठीक है दोस्तों। और अब बात आती है इसकी कॉलर की। दोस्तों हमने ये 0.2 डाउन इंच कर लिया है तीरा। और अब बात आती है इसकी कॉलर की, तो कॉलर के लिए हम इसकी कॉलर 15 की है तो 5 का भाग देंगे, 15 में तो 3 आएगा, लेकिन हम यहाँ से 3 नहीं रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे लगभग 2.5 रखेंगे, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो भी काटना होता है, इसलिए हम इसको 2.5 रखेंगे, यहाँ से 2.5 इंची और यहाँ से हमको लगभग 2.5 इंच रखना होगा। और 2.5 इंच रखने के बाद में इस तरह से सीधा निशान लगा लेना होगा 0.2 पर, और 0.2 पर निशान लगा के और इसको इस तरह से काट लेना है, ठीक है। और ये फैशन पट्टी है ना हमने तो 2 इंची की रखी है हमने इस तरह से। ये तो हो गया आगे का पार्ट का। और अब मैं बैक का पार्ट बताता हूँ किस तरह से बैक पार्ट करता है। तो बैक पार्ट काटने के लिए इस तरह से इस कपड़े के ऊपर से इस तरह से रख लेना होगा, इस तरह से रख के और यहाँ पर लगभग 0.5 इंच कम करना होगा, 0.5 इंच ऊपर से और नीचे तक अच्छे से देख लेना होगा और इस प्रकार से इसको अच्छे से जमा लेना होगा। और यहाँ पर इसकी बरोबर में हमने 0.2 इंची डाउन की थी कंधी, उसकी बरोबर में से यहाँ रख लेना है। और रख लेने के बाद में इस तरह से इसका सीधा मार्का कर देना है। और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों इसका है ना तीरा, इसका तीरा 18 है, तो हम यहाँ पर हमने 9.5 रखा है, तो यहाँ पर भी 9.5 रखना होगा। और 9.5 रखने के बाद में इसको इस तरह से सीधा कर लेना होगा, इस तरह से सीधा करके इस तरह से और यहाँ पर घुमाव देना होगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये हो गया बैक का काम। और अब काटते हैं हम इसका तीरा काटते हैं। तीरा काटने का हम एक आसान सा और सीधा सा फार्मूला बताते हैं। ये कपड़ा है ना दोस्तों, ये डबल में कपड़ा बिछा लेना है इस तरह से डबल में कपड़ा बिछा के। और यहाँ पर हमने तीरा है ना वो 18 का है, तो हमने यहाँ पर 9.5 रख लिया है, ठीक है दोस्तों लंबाई में। और इसकी चौड़ाई पर हमने यहाँ पर लगभग 3.5 रखना है इधर से और यहाँ से 3.5 रखना है, ठीक है दोस्तों। और हमने इसका तीरा 0.2 गिराया था, तो ऊपर से 0.2 इस तरह से लगा लेना है निशान, इस तरह से 0.2 निशान लगा लेना है इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से इसको सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमने 0.2 इंच डाउन किया था ना, वहाँ 0.2 इस तरह से मिला के और यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे
मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको मिला लेना है। और हमने इसकी कॉलर 2.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा के और 1.25 पर इस तरह से निशान लगा के और इसको इस तरह से राउंड में दे के और काट लेना है दोस्त। ये हो गई बात तीरे की। अब बताते हैं आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। आस्तीन काटने के लिए हमको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना होगा। इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना होगा। और उसके बाद में इस आस्तीन की शर्ट की आस्तीन की लंबाई है दोस्तों 23 है, तो 23 के अंदर से आधा इंची सिलाई का मार्जिन इधर चला जाएगा और आधा इंच इधर चला जाएगा, 24 हो गया। तो यहाँ पर हम 24 का मार्का लगा लेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर 2.25 के कप लगाएंगे, तो 2.25 यहाँ से कम कर लेंगे यहाँ तक। और हम इसको सीधा कितना काटना है, इसके 9 के कप है ना, तो हम 4.5 लगा के और 1.5 इंची आगे दे देंगे। और अब बात आती है यहाँ की आर्म होल की, तो यहाँ से 3 इंची इस तरह से, ये सीधा आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से ये निशान लगा लेना इस तरह से, और ये निशान होंगे इस तरह से, इस तरह से निशान होंगे। और उसके बाद में यहाँ से हमको 3 इंची नीचे डाउन करना होगा। और ये हमारा सीना होता ना, उसका चौथा हिस्सा लगाना पड़ेगा। यहाँ इसका सीना है ना वो 38 था, तो हमने 9.5 यहाँ रख लिया है चौथा हिस्सा। और यहाँ पर हमने आर्म होल है ना वो 9 इंची काटा, तो यहाँ पर 9 इंची रखना होगा इस तरह से। इस तरह से 9 इंची रख के, और हमने लंबाई तो बताई दी है भाई कितनी काटनी है, तो इस तरह से ये 21.5 हो जाएगा। और 6 फंटी की सहायता से इस तरह से रख के यहाँ से रख के और इस तरह से इसको ऐसे काट देना है। ठीक है दोस्तों। और काटने के बाद में दोस्तों इसको गड़ाव देना होता है। ये दोस्तों आगे का गड़ाव होता है, आगे में दिया जाता है। तो इसको हम लगभग 1.25 इंची का यहाँ से 1.25 इंची का गड़ाव देंगे दोस्तों, 1.25 इंची का गड़ाव देंगे इस तरह से। और गड़ाव देने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से, आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से ये है ना, ये चौक पट्टी का है, तो चौक पट्टी के लिए हमको इस तरह से 1 इंची बाहर निकाल लेना होगा इस तरह से। और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना होगा इस प्रकार से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना होगा इस तरह से सीधा कर लेंगे दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए ये गोलाई वाला हमने 1.25 इंच कम काटा है ना, ये आएगा आगे की साइड में और ये जाएगा बैक की साइड में। तो दोस्तों हम बैक की साइड में हम जहाँ पर नाखून लगाए थे ना, यहाँ पर नाखून लगाए थे, और ये 5 इंची की ये चौक पट्टी बनती है कब चढ़ाते हैं टाइम में, तो ये 5 इंची की आप काट लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।